जमुना बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ और बड़ी श्रद्धा से लाल सलाम करता हूँ। और यहाँ बैठे बैठे मैं कभी सोच रहा था, किसी के नाम में अगर कॉमरेड जुटता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब किताबी मीनिंग क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन बैठे बैठे उस सोफा पे मैं सोच रहा था, जो दूसरे का काम आता हो वही कॉमरेड होता है, जो दूसरे के सुख दुख का चिंता करता हो वही कॉमरेड होता है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ बैठे बैठे सोफा पे सोच रहा था, एक माँ बाप बड़े अरमान से अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। आज तो घर घर में यह चलन चल गया है, कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ बच्चों का जन्मदिन न मनाया जाता हो, केक न काटा जाता हो, मिठाइयां न बांटी जाती हो। लेकिन वह गार्जियन, वह पुण्यात्मा, वह पिता कितने धन्य होते होंगे जिनके बच्चे अपने पिता का पुण्य तिथि मनाते हैं। इसका मतलब है उन्होंने वैचारिक विरासत छोड़ के रखा है, उन्होंने अपने शिक्षा और संस्कार का विरासत छोड़ के रखा है। वह बच्चे भी अपने माता पिता की तरह योग्य होकर के आगे बढ़े हैं और समाज के सामने यह गर्व से कहते हैं, यह मेरे पिता है जिन्होंने मुझे पाल पोस करके आपके सामने में खड़ा किया है। तो मैं ऐसे संतान को नमन करता हूँ, ऐसे संतान आदरणीय मनोज भैया को चरण स्पर्श करता हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर मैं भैया का शुक्रगुजार भी हूँ। जब मैं पिछले 2 दफे चुनाव हार करके भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में इधर उधर घूमता था, मायूसी चेहरा था, थोड़ा सा मन लटका हुआ था, तो मनोज भैया कहते थे, गौतम तुम उदास मत हो, मैं भी हारा हूँ, मेरे पिता का इसे रहा है, क्या हुआ फिर मैं जीता हूँ। पूछ लीजिए, मनोज भैया भी वहां चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कई बार हौसला दिया। मैं आज जब उन्होंने आमंत्रित किया कल उन्होंने, तो मुझे लगा उस चंपारण की धरती पर तो मुझे वैसे भी जाना है, लेकिन विशेष करके उस चंपारण की धरती पे जा रहा हूँ जहाँ हमारे आदरणीय पूर्व विधायक, और मैं तो कहता हूँ जीता हुआ विरासत वाले विधायक जिन्होंने समाजवादी विचारधारा की विरासत को संभाल करके चलते हैं, वो मनोज भैया की धरती पर चल के आया हूँ, जमुनिया की धरती पे आया हूँ। तो भैया की प्रति भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस धरती को नमन करता हूँ जो बुद्ध की विचारधारा की विरासत रही है, जहाँ लोगों ने बुद्ध को देखा है, उनके विचारों को सुना है। और जो आज समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले साथी हो, कांग्रेस के साथी हो, सब लोगों के विचार में कहीं न कहीं बुद्ध का मिश्रण मिलता है। और उस धरती को जो फिर बाद में जिन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से सींचा है, संवारा है, और पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में चर्चित बनाया है, महात्मा गांधी के कर्मभूमि को मैं नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ इस कॉमरेड जमुना बाबू की इस धरती पर, जिन्होंने लाल सलाम के साथ, जिनको हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, पूर्व के गार्जियनों ने, आदरणीय वीरेंद्र बाबू हो, लक्ष्मी बाबू हो, सभी बड़े गार्जियनों ने, और आज के मंच को सुशोभित कर रहे पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे आदरणीय चाचा प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू, हमारे आदरणीय मामा चंद्रहार चौपाल साहब समेत सभी गार्जियन को मैं नमन करता हूँ। सभी जो सामने भी बैठे हैं, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। लेकिन यही बात करता हूँ, आज यह दौर नहीं है चुप रहने का, आज यह दौर नहीं है हाथ पे हाथ धर के रह जाने का। यह वैसे ही चंपारण की धरती है, अपनी विरासत को जब यह संभालेगा तो इनकलाब का नारा बोलेगा। इसलिए अपने विरासत को संभालिए और आप यहाँ से नारा दीजिए। पूरा बिहार और देश बदलाव की मूड में है। पहले जिस तरह से मुख्तार बाबू हम प्रणाम भैया, जिस तरह से आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिया मुझे, यहाँ आते आते मेरे जैसे राष्ट्रीय जनता दल के इस साधारण कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान के लायक भी नहीं था जितना आप सभी ने मान सम्मान किया। लेकिन मैं यही कह के कहता हूँ, जब अध्यक्ष जी का विश्वनाथ बाबू का इशारा हो जाएगा, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो विरासत को संभाल के रखा है, या विरासत को फिर से एक बार हुंकार भरने की जरूरत है, एक बार और इंकलाब करने की जरूरत है। यहाँ से जब इंकलाब की नारा निकल के जाएगा और पटना समेत पूरे देश में लहराएगा, मैं कहता हूँ पहले एक बार हमारे पूर्वजों ने सामंती सोच से लड़ा है, सामंती विचारधाराओं से लड़ा है, पूंजीपतियों से लड़ा है, जमींदारों से लड़ा है।
आज हमें देश को तोड़ने वाले वो सामंती शक्ति के साथ साथ एक वैचारिक कटुता के साथ जीने वाले जो देश को नफरती वातावरण में धकेल रहा है, उससे लड़ने की जरूरत है। हमारा विरासत है गंगा ज्योति संस्कृति वो साथ लेकर के चलने का, लेकिन रात दिन हिंदू मुस्लिम जाति धर्म मजहब की बातों को लेकर के जो चिंगारी बना करके शोला बना रहा है और देश में नफरती वातावरण कर रहा है, जो असली मुद्दे से दूर कर रहा है। ऐसे असली मुद्दे से दूर करने वाले नफरती साजिश वाली सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और ऐसे व्यक्तियों को तभी हम उखाड़ करके फेंकेंगे जब हम आज हमें कॉमरेड जमुना बाबू जैसे हमारे कॉमरेड की विरासत को संभाल करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम कहेंगे आदरणीय सीताराम बाबू, लक्ष्मी बाबू समेत इस पूरे प्रबुद्ध जनों की इस धरती पर आप सभी आदमी एक बार होम करके, और एक बात मैं कहता हूँ, किसी भी आंदोलन को संचालित करने के लिए जोग्राफिकल क्या कहते हैं कंडीशन बहुत जरूरी है। आपकी दूरी पटना से निकट है, हम लोग मधेपुरा समाजवादियों की घाटी रही है मधेपुरा, आप सुनेंगे हमारे चाचा चंद्रशेखर चाचा जी को तो लंबी बातचीत करेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा वो भी एक समाजवादी घाटी रही है। लेकिन पटना में जब ये सामंती सोच और सत्ता को खार फेंकने की जरूरत पड़ेगी तो आपकी भूमिका ज्यादा निर्णायक होगी, क्योंकि हम लोगों की भौगोलिक दूरी ज्यादा हो जाती है, हमें आगे में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन जब आप हुंकार भरेंगे तो 3 घंटा में पटना कूच कर जाएंगे। इसलिए आप सबको पे ज्यादा यह जिम्मेवारी बनती है। और इस समय जिस कॉमरेड और कांग्रेस विचारधारा सामंतवादी सोचों को कुचलने की विचारधारा की जरूरत है, तो ऐसे में अपने पुरखों की विरासत को संभाल रखने की जरूरत है। इसलिए कॉमरेड जमुना बाबू को मैं नमन करता हूं। और इसके 12वें पुण्यतिथि पर आयोजित इस भव्य वैचारिक कार्यक्रम में जिस तरह से हम लोगों को आदरणीय मनोज भैया ने आमंत्रित किया है, यहाँ आने का सौभाग्य दिया है, तो मैं तो कहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर मैं जितना जानता हूँ, मुझे लगता है ये प्योर हार्ट के आदमी है मनोज भैया, छल कपट इनके अंदर नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के नाते कोई इनके विरोधी कुछ भी आरोप लगा दे या कह दे अलग बात है, लेकिन मैंने जो देखा है, जो समझा है, मैं जो जाना हूँ, मनोज भैया को इनके दिल में कुछ छल कपट नहीं है। ये निस्वार्थ लोग हैं, अपने पिता की सच्चे विरासत को लेकर के संभालने वाले लोग हैं। एक बार से बात कीजिए, मसीही ताकत हमें हरा सकता है, लेकिन बारंबार नहीं हरा सकता है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी की विचारधारा को हमें आगे बढ़ा करके चलना है, और ऐसे मनोज भैया जैसे साथी के हाथ को मजबूत करना है। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और यह जरूर आश्वस्त करता हूँ आप जैसे गार्जियनों के माध्यम से जब भी कोई निमंत्रण मिलेगा, आमंत्रण मिलेगा, सहर्ष स्वीकार करते हुए दौड़ते भागे इस चंपारण की धरती पे आऊंगा, यह मैं वादा करता हूँ। और मैंने कहा बचपन के दिनों में गरीबी देखा है, संघर्ष देखा है। मेरे पिताजी को 1 से 1.5 बीघा जमीन भी नहीं होगा, ये मैं बता दूं। कुछ लोगों को यह शंका होगा कि गौतम के लगता है मजबूत घर से आते होंगे, इसलिए वीडियो जैसे पद को लात मार करके राजनीति में आया है। लेकिन मैं कहता हूँ लड़ने वाले को और समाजवादी सोच के लोगों को कभी पूंजी पधा और पीछे क्या सहारा है इसकी चिंता नहीं होती है। आज में कूदने वाले को लोगों को उसके साथ एक मजबूत विचारधारा काम करती है। मुख्तार भैया 15 से हमें जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, इसलिए वो कह सकते हैं भूखा रहा हूँ और मोटरसाइकिल में 200 रुपए का पेट्रोल देने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अपना हौसला कभी नहीं हारा, क्योंकि मुझे लगा बेईमानों से लड़ने के लिए, इनकलाबी बनने के लिए, संघर्ष में साथियों के साथ बढ़ने के लिए हौसला काफी होता है, पूंजी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं मनोज भैया बड़ा एक संघर्ष आपको आवाज दे रहा है। ये विरासत की धरती पे इतने गार्जियनों का आशीर्वाद मिला है, और आपके साथ अपने पिता की पुण्य आत्मा आपके साथ आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़िए। जब आपका मुरझाया हुआ चेहरा पिछले दिनों में नेताजी के ये आवाज पर देखा था, सच कहूँ मेरे आंख में आंसू आ गया था। मुझे वह दिन याद आ गया कि जब मुझे आप हौसला देते थे कि गौतम तुम मुरझाना नहीं, आगे बढ़ो, लड़ो, तुम जीतोगे। मुझे लगा मेरा भाई थोड़ा मुरझाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी नाव पे गाड़ी तो गाड़ी पे कभी नाव। इस नाते से हम लोग संघर्ष के साथी हैं, कभी रुकने वाले नहीं, कभी झुकने वाले नहीं है। परिस्थितियों से बनी हुई सरकार हो या 10 हजरिया का जो सरकारी धन का बंदर बांट करके लूट करके मचाया हुआ ये सरकार हो, यह सरकार बहुत दिन की सरकार नहीं है, लड़खड़ाने को लगी ही है। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन है? जब हमारे पत्रकार के साथी कभी पूछते हैं कि गौतम जी बताइएगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मैं बेबाक अंदाज में कहता हूँ, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं यही कहता हूँ अब जो भी सरकार
होगी वह कठपुतली सरकार होगी। अब जो भी सरकार बनेगी वह लूट पूंजी इशारों पे चलने वाली सरकार होगी। जब भी जनता का मुख्यमंत्री बनेगा, जब भी अपने विजन और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ने वाला सरकार बनेगा, जब भी संविधान को बचाने वाली सरकार बनेगा, जब भी कमजोर वंचित अकलियतों को के लिए लड़ने वाली सरकार बनेगी, तो वो तेजस्वी की सरकार बनेगी, किसी को सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हम कहते हैं आप सभी कार्यजनों से, आप सभी एक बार आशीर्वाद दीजिए मनोज भैया को, और कॉमरेड जमुना बाबू के चरणों में हम लोग नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और चूंकि वह विचारधारा की बात है, इसलिए विचारधारा वाले साथी को अगर बढ़ाने की जरूरत है। आप सबों को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। जिन युवा साथियों ना जान पहचान, ना कोई लगाव, ना कोई पहचान, उसके बावजूद उन्हें हजारों की संख्या में, अगर गौतम कृष्ण जैसे कि छोटे राष्ट्रीय जनता दल के एक साधारण सिपाही मेरे पिताजी थे, स्वर्गीय विष्णुदेव यादव, 5 महीना पहले, मैं अभागा बेटा हूँ कि 5 महीना पहले मेरे पिताजी गुजर गए। वो देख नहीं सके अपने बेटा को जीतते हुए, वो हारते हुए देखा, संघर्ष देखा, लेकिन जीतते हुए नहीं देखा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष थे, इसलिए जब मेरे एक अभी प्रखंड अध्यक्ष महोदय मेरे साथ आए, एक तस्वीर खींचना चाहे, तो जब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, तो मैं पैर छू दिया उसका, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का एक सच्चा और छोटा सिपाही मेरे पिताजी प्रखंड अध्यक्ष थे। तो मैं प्रखंड अध्यक्ष का बेटा हूँ और संघर्ष करके आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। न मेरी कोई क्षमता है, न मेरी कोई औकात है, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जीता हूँ। 2 बार चुनाव हारा और 30 बार चुनाव जीता हूँ। इसलिए आप सभी से आशीर्वाद भी मांगता हूँ और यह कहता हूँ, यह वैचारिक भूमि रही है, गांधी जी की कर्म भूमि रही है, यह विरासत वाली भूमि रही है, तो यह फिर पीछे कैसे रहेगी? इनको आवाज देना ही होगा, यहाँ से आवाज उठना ही होगा, उठेगा आवाज, इंकलाब होगा। यह जो नफरती ताकत है उसको नष्ट नाबूद यही केसरिया और चंपारण की घाटी से ही होगा। इसलिए आप सभी को नमन करते हुए, जमुना बाबू को अपना शीश नवाते हुए, इंकलाब जिंदाबाद करते हुए एक बार जोर से नारा लगा दीजिए। जिनको सच्ची सभा है और अपनी विचारधारा में विश्वास है, तो कॉमरेड जमुना यादव अमर रहे, कॉमरेड जमुना यादव अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साथियों, अब जो हमारे बीच वक्ता है, इसको सुनने के लिए आप बेताब हैं, उसके और आपके बीच में दीवार बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन